Good morning to class 8 students. Today we are going to start our new topic in grammar, which is tenses. So watch this video till the end to understand it better. Now starting with tenses, what are tenses actually? देखो tenses होते क्या हैं? Tenses means form of verb which shows time and state ऑफ एन एक्शन और इवेंट। देखो टेंस वो होते हैं, वर्ब की फॉर्म होते हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को शो करते हैं, या फिर कोई भी एक्शन, कोई भी घटना अगर वक्त में कहीं पर हुई होती है उसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमको पता है कि 3 तरह के टेंसेज होते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब नाउ। नाउ मतलब अभी, तो ऑल्सो प्रेजेंट है ये, ठीक है ना। तो 3 वक्त होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो वक्त के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी वक्त में अगर कोई घटना हुई होती है या फिर हो रही होती है या फिर होने वाली होती है, पास्ट के अंदर या तो हो चुकी है, राम किल्ड रावण, ठीक है, पास्ट में हो चुका है, ठीक है। आई एम ईटिंग सैंडविच, तो आई एम ईटिंग सैंडविच रनिंग है, बोलते वक्त ये हो रहा है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये एक्शन हो रही है ना, ये सारी एक्शन है। राम ने रावण को मारा, ये एक एक्शन थी, राम किल्ड रावण, तो किलिंग वॉज दैट एक्शन, ठीक है। आई विल गो टू उदयपुर नेक्स्ट संडे, अगले संडे में उदयपुर जाऊंगा, तो वो क्या है, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले फ्यूचर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेंस वो होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स होते हैं जो वक्त के अंदर अलग अलग एक्शंस को शो करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से वक्त में कौन सी एक्शन हो चुकी है या फिर हो रही है या फिर होने वाली होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आई वॉक, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है आपकी वॉक। वर्ब यहाँ पर वॉक है, जो क्या एक्सप्रेस कर रही है, एक एक्शन एक्सप्रेस कर रही है दैट अकर्स अगेन एंड अगेन, जो कि बार बार हो रही है। अब कैसे पता चला बार बार हो रही है, जैसे कि हैबिचुअल, जैसे कि आई वॉक, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई टीच का मतलब मैं पढ़ाता हूँ, आई वॉक का मतलब मैं वॉक करता हूँ। तो ये आपकी एक हैबिट है, ये आपका एक रूटीन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो। आई स्टडी, आई वॉक, आई डांस, आई सिंग, यू रन, शी स्टडी, शी सिंग्स, ठीक है। तो क्या हो गया ये, तो मतलब ये वही हुआ ना कि मतलब हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में बात करना। प्रेजेंट सिंपल का मतलब हुआ हैबिचुअल एक्टिविटी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, डोंट बी वरी अगर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट अगर समझ में नहीं आता है, तो क्योंकि टेंस बड़ा टॉपिक है, हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा ईजीली, ठीक है। लेकिन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसको एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको, बट नॉट नेसेसरीली अकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो आई वॉक, आई टीच, तो इसका मतलब जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या फिर आप पढ़ते हो, आप कहोगे कि आई स्टडी, मैं कहूँगा आई टीच। तो क्या ये एक्टिविटी हम हर वक्त कर रहे होते हैं, पढ़ाना और पढ़ना? नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं कुछ और करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी मेन ये एक्टिविटी है जो कि मैं पहले भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में भी करूँगा। तो ये एक हैबिचुअल, ये मेरी आदत है। हो सकता है हैबिट ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है, रूटीन बिगड़ भी जाता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए जो हैबिट होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, नॉट नेसेसरीली अकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते वक्त ये चीज़ नहीं हो रही होती है। जरूरी थोड़ी है कि जैसे आई स्टडी, मैं बाद में भी पढ़ाई करता रहूँगा, आई पढ़ाता रहूँगा, आई टीच, नहीं हो ना। तो आई वॉक मतलब मैं वॉक करता हूँ। हो सकता है आप रोज़ाना खाना खाने के बाद शाम को वॉक पे जाते हो, तो ये आपकी एक रूटीन है। अब देखो सेकंड, देखो आई एम वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, वर्ब जो यहाँ पर है एम वॉकिंग है, ये एक्सप्रेस कर रही है एक एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते वक्त हो रही है। जैसे कि बोलते वक्त अभी क्या हो रहा है, आई एम मेकिंग अ वीडियो, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी वक्त जब आप इसको पढ़ोगे, आपको कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम वॉचिंग दिस इंग्लिश सब्जेक्ट्स वीडियो ऑन यूट्यूब, आई एम वॉचिंग, ठीक है। अभी आप हो सकता है खाना खा रहे हो, कोई पूछो क्या कर रहे हो, आई एम ईटिंग, ठीक है, आई एम हैविंग लंच। तो बोलते वक्त जो चीज़ हो रही है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखो आई वॉकड,
आई वॉकड क्या हुआ, आई वॉकड का मतलब हुआ कि हियर द वर्ब वॉकड, अब वर्ब जो है यहाँ पर वर्ब के साथ में ईडी लग चुका है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो चुकी है, कि मैंने वॉक की थी, ठीक है। अब कल की थी, परसों की थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने वॉक की थी, आई वॉकड एंड अगेन हैबिचुअली बट इट डज नॉट अकर इन द प्रेजेंट। जैसे कि माई ग्रैंड फादर बिल्ट, राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो अब वो पास्ट के अंदर है, राम किल्ड रावण, मार दिया, ठीक है, तो वो किल्ड हो गया। इसी तरह से आई वॉकड मतलब मैंने वॉक किया, मैंने वॉक की, हो सकता है आपने कल रात को वॉक की तो आई वॉकड, ठीक है। लेकिन अब आप अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो और ना ही आने वाले टाइम की, या आप बीत चुके टाइम की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के साथ में ईडी लग जाता है। लेकिन जिनमें नहीं भी लगता सेकंड फॉर्म के अंदर, वो इरेगुलर वर्ब्स होती है जो आपको लर्न करनी होती है, और आगे आपको मैं बताऊंगा उनके बारे में। अब देखो आई शैल वॉक या फिर आई विल वॉक, देखो शैल से ज़्यादा आजकल विल का यूज़ होता है, तो आई विल वॉक से आप समझो कि मैं वॉक करूँगा, तो वो क्या हो गया, करूँगा का मतलब फ्यूचर में कहीं पर, अभी नहीं, नॉट नाउ, या फिर पास्ट की बात नहीं हो रही। तो हियर द वर्ब विल वॉक या फिर शैल वॉक रेफर्स एन एक्शन विच विल अकर, जो होगी, विच विल अकर इन फ्यूचर बट नॉट नाउ, फ्यूचर में होगी लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। गॉट इट। चलो अब ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू कैन कंक्लूड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब शो कर रहे हैं, जो कि होती है हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मेन वर्ब। देखो दो तरह की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब जो होती है वो सीधा एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनको आप हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, जो कि उन मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। आगे आपको पता चलेगा। एक्सप्रेसेस द सेम एक्शन अकरिंग एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट मैनर्स ऑफ स्टेट्स, दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 12 कैटेगरीज। तो अब ये फॉर्म्स जो है वो 12 कैटेगरीज के अंदर फर्दर क्लासीफाई की जाती है, और इनको हम 12 टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के बोलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, देखो इंडेफिनेट को आप सिंपल में समझना, ठीक है ना, मैं सिंपल बोलूँगा, यहाँ इंडेफिनेट लिखा हुआ है लेकिन ये सिंपल भी होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो दीज 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम इनको बोलते हैं, और दीज 12 टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। आगे हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स टेंसेज, अगर हमको वर्ब फॉर्म्स को सही से यूज़ करना सीखना है, टेंसेज को सही से सीखना है, वी शुड फर्स्ट रिवाइज द फॉलोइंग थिंग, हमें पहले ये रिवाइज करना चाहिए। नाउ इन इंग्लिश अ सेंटेंस हैज़ अ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य, और वाक्य के कुछ रूप होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो हम देखते हैं, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये सब इसके अंदर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। सब्जेक्ट जो होते हैं वो नंबर और पर्सन्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए जाते हैं, नंबर और पर्सन्स। देखो नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एज, आई, ही, शी, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मयंक, रीता, मैन, एलिफेंट, उदयपुर, चेयर। अब ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई भी एक, ठीक है। तो ये आई, ही, शी जो हो गए ये प्रोनाउन होते हैं, या फिर किसी का भी नाम, किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि मयंक, रीता, ठीक है, मैन, ठीक है, मैन का मतलब क्या हुआ, एक आदमी। एलिफेंट, ठीक है, यहाँ एलिफेंट्स नहीं है। उदयपुर मतलब शहर जो कि एक है, ठीक है ना। चेयर, कुर्सी, एक कुर्सी की बात हो रही, चेयर्स नहीं है यहाँ पर। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वो होते हैं जो सिर्फ एक होते हैं, ठीक है, नंबर के अंदर एक होते हैं। और दूसरे जो होते हैं, दूसरे होते हैं प्लूरल नंबर्स, जो कि आपको पता चलेगा अभी। प्लूरल नंबर्स ऑब्जेक्ट एज यू विल सी हियर, जस्ट होल्ड ऑन, यस, नाउ इन हियर
टेक अ लुक दैट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, नाउ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं वी का मतलब होता है हम, ठीक है। वी, यू, ठीक है। यू का मतलब हुआ तुम, दे, या फिर नेम ऑफ टू और मोर। देखो सिंगुलर क्या था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सिंगुलर क्या हो गया, इट्स वेरी इजी, एक, और प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा। वी क्या हो गया, हम। यू का मतलब हो गया तुम, दे का मतलब हो गया वे लोग, या फिर कोई भी टू और मोर, नेम ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स, ठीक है। एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, जानवरों का नाम, जगहों का नाम, चीज़ों का नाम। जैसे कि रजत एंड मोहन, तो रजत और मोहन कितने हैं, दो है, रजत एंड मोहन। रिचा एंड आरती, ठीक है, तो ये भी प्लूरल नंबर में काउंट होंगे। सिटीज़ मतलब शहर, बहुत सारे शहर, ठीक है। चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, काउज मतलब गायें, बुक्स मतलब किताबें, एट्सेट्रा, मतलब ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अब हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन्स। अब पर्सन्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को हम 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड, और एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई और वी। आई का मतलब हुआ मैं, वी का मतलब हुआ हम। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। तो यू जो है वो देखो सिंगल, पर्टिकुलर किसी सिंगल के लिए भी कह सकते हैं और ग्रुप में बैठे हुए लोगों को भी कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कहूँगा यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सभी को कह रहा हूँ, जो कि एक से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं किसी एक को भी कहूँगा यू हैव टू ब्रिंग योर वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ यू, आपको स्कूल पानी की बोतल अपने साथ लेकर के ही आनी है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर को कह रहा हो, तो यू क्या होता है, पर्टिकुलर को भी कह सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी कह सकते हैं। उसी तरह से थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स, देखो थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे, तो ये थर्ड पर्सन हो गए। तो ही शी होता है सिंगुलर, ही शी और इट हो गया सिंगुलर, दे हो गया प्लूरल, या फिर कोई भी नाम या लोगों के नाम या फिर जानवर के या फिर जगह के या चीज़ों के, ठीक है। आगे देखो आपको इजीली समझ में आएगा। तो हेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो होता है आई। आई का मतलब हुआ मैं। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है, देखो ये भी फर्स्ट पर्सन के अंदर काउंटेबल है। वी का मतलब क्या हुआ, हम, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी इंक्लूड करके और आपके साथ भी इंक्लूड करके, ठीक है। करेंटली वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ कोरोना, ठीक है। तो हम, तो ये क्या हो गया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ और आप सभी हो, ठीक है। तो प्लूरल नंबर जो फर्स्ट पर्सन हो गए उसके अंदर वी होता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है। उसी तरह से सेकंड पर्सन प्लूरल जो होता है वो होता है यू का मतलब तुम, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया किसी एक को भी डिनोट करता है और एक से ज़्यादा को भी डिनोट करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर आते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी भी एक आदमी का नाम या एक जानवर का नाम या एक जगह का नाम, ये बात ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर होता है दे, ठीक है, या फिर नेम ऑफ टू और मोर पर्सन्स। अगर मैं कहूँगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों की जगह पर, चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन की जगह पर अगर मैं प्रोनाउन रखूँगा तो क्या रखूँगा, अभी चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो अगर मुझे उसकी जगह पर एक प्रोनाउन को रिप्लेस करना है तो मैं कौन सा प्रोनाउन रखूँगा, दे, ठीक है ना। एक से ज़्यादा है तो क्या कहूँगा, मैं दे कहूँगा, तो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का नाम है, या एनिमल्स या फिर प्लेस या फिर थिंग, ठीक है। उसी तरह से अब थर्ड जो है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया जो हेल्प करती है, आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है डू और डज, ये इंटरोगेटिव्स के लिए होता है। डू, डज और डिड जो है वो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क के अंदर, जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए हमको डू यू लाइक टू रीड, ठीक है। डज शी सिंग्स, क्या वो गाती है, डज शी सिंग। डू यू लाइक टू प्ले, ठीक है। डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव के लिए यूज करते हैं डू, डज और डिड। उसी तरह से इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैज़ बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट टेंस की। और पास्ट टेंस की होती है वॉज, वर, हैड या फिर हैड बीन।
उसी तरह से फ्यूचर की हो गई शैल, विल, शैल बी, विल बी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं देखो आपको एक सिंपल वे के अंदर अगर बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब्स के बिना जो है मेन वर्ब्स का कोई रोल नहीं है, जैसे कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें से हटा दूँ एम, क्योंकि एम जो है देखो प्रेजेंट की बात हुई है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एम, आई एम मेकिंग मतलब अभी बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसमें एम का यूज़ किया है। तो अब एक काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को मैं हटा देता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसा लगता है। आई मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, तो अब क्या हुआ, अटपटा लगा, साउंड्स ऑड, राइट। तो क्या हुआ कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो आप सेंटेंस अगर बोल करके देखोगे तो आपको ऑड लगेगा। तो दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को शेप करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है यूजफुल होती है, अनलेस वो सेंटेंस कोई फ्रेज हो। ठीक है ना, फ्रेज हो सकता है जिसके अंदर वर्ब्स का यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो भी वो सब अच्छा लगेगा, जैसे कि टिट फॉर टैट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, ये क्या हुआ, ये फ्रेज हो गए। ठीक है, तो फ्रेज के अंदर कहाँ आई हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फिर भी वो सही लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर उस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को मैं हटा करके जो टेंसेस के अंदर है आप कोई भी सेंटेंस बोल करके देखो तो वो आपको काफ़ी ऑड लगेगा। तो दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इट। नाउ अब देखो, हम देखते हैं कि मेन वर्ब्स क्या करती है। मेन वर्ब क्या करती है, कंप्लीट वर्ब्स होती है और फुल वर्ब्स होती है। दीज आर इन फॉलोइंग फॉर्म्स। देखो वर्ब की 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म। और इनको हम क्या कहते हैं जो अभी हम देखते हैं, देखो प्रेजेंट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म। आप इसको इंडिविजुअली देखो, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गो का मतलब क्या हुआ, जाना, वेंट हो गया गो का पास्ट फॉर्म, उसी तरह से गॉन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको लर्न करनी होगी, ये आपको आनी चाहिए, ईट, एट और ईटन। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड देखो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, जैसे कि गॉन और ईटन, ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम। ठीक है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो वे डोंट वरी अबाउट इट, विल बी डिस्कसिंग दीज ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी का क्या हो गया, गो, वेंट, गोन का गोइंग, साथ में आईएनजी ऐड हो जाता है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। सो दीज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. Okay students, so that's all for today's video, and in our next video we'll be discussing further. Thank you so much for listening.